नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसी बायो क्लासेस में। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि युग्मक के निर्माण के लिए कोशिका विभाजन, आवृत बीजों के युग्मक का निर्माण, आवृत बीजी पौधों में युग्मक का निर्माण, अनावृत बीजी पौधों में युग्मक का निर्माण, ब्रायोफाइटा में युग्मक का निर्माण, इनके बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। आज के सेशन में हम जो पढ़ेंगे, निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, पश्च निषेचन के बारे में पढ़ेंगे और भ्रूण जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि युग्मक स्थानांतरण होता कैसे है। युग्मक स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, गैमीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। तो युग्मक का जो स्थानांतरण होता है वो किसी न किसी माध्यम से ही होता है। जैसे नर युग्मक है, मादा युग्मक है, तो इनके बनने के पश्चात इनमें निषेचन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया जो होगी वो इन दोनों के बीच में संलयन से होती है। इन दोनों के बीच में जो संलयन होता है उसे निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की जो क्रिया है वो कहलाती है कि नर और मादा युग्मक के मध्य संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। लेकिन ये निषेचन होता कैसे है, ये आपस में जाते कैसे हैं, उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। नर जो होता है, नर युग्मक, वो मोटाइल होता है, अर्थात वो गति कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कशाविकाएँ पाई जाती हैं, फ्लैजिला पाया जाता है। जबकि फीमेल युग्मक जो होता है, फीमेल गैमीट जो होता है, उसके अंदर उसमें कोई कशाविका नहीं पाई जाती है, इसलिए वो नॉन मोटाइल होता है, वो गति नहीं कर सकता है। इस कारण नर युग्मक जो है वो किसी न किसी माध्यम की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचता है। और जैसे कि जो पौधे होते हैं जिनमें फूल खिलते हैं, तो उसमें नर युग्मक जो है परागकण वो जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से मादा पुष्प तक पहुंचते हैं, जिससे कि वो मादा युग्मक तक पहुंच सकें। तो इसमें जो जिनमें फूल खिलते हैं उन सब में तो जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षियों के द्वारा युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक नर पुष्प से मादा पुष्प तक पहुंच जाते हैं। इस स्थानांतरण को क्या कहते हैं, इस स्थानांतरण को परागकण कहते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया कहते हैं। जबकि शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि जल के माध्यम से, इनमें जो नर युग्मक होता है उनमें कशाविकाएँ होती हैं और ये जल के माध्यम से तैरते हुए मादा पुष्प तक, मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार युग्मक ट्रांसफ़र की तो क्रिया ये हुई कि इसमें किसी न किसी मीडियम की, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो जल हो, वायु हो, कीट हो, पक्षी हो, या किसी और प्रकार से किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है नर युग्मक को मादा युग्मक तक जाने के लिए। इसे कहते हैं युग्मक का स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफ़र कहते हैं इसे। इसके बाद आता है निषेचन। निषेचन की क्रिया मैंने बताई दी आपको। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। दूसरा नाम और है इसका, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है सिंगैमी। सिंगैमी भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसके फलस्वरूप जो बनता है वो जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित। नर युग्मक, मादा युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जबकि जाइगोट जो बनता है वो कैसा बनता है, हमेशा द्विगुणित बनता है, मतलब डिप्लॉइड बनता है। अब निषेचन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन का मतलब ये होता है कि जो भी जीव है, जो भी एनिमल है या प्लांट है, उसके बॉडी के बाहर जो निषेचन होगा उसे कहा जाएगा बाह्य निषेचन। अगर बॉडी के भीतर, प्लांट बॉडी के भीतर या एनिमल बॉडी के भीतर निषेचन होता है तो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का किन किन में होता है, अधिकतर शैवालों में होता है, मछलियों में होता है और उभयचर प्राणियों में होता है। शैवालों में, मछलियों में, उभयचर मतलब एम्फीबियन वर्ग, जो मेढक होता है, उनमें
उभयचर प्राणी होते हैं उनमें ब्रायोफाइट्स होते हैं वो उनमें उभयचर प्राणी होते हैं उनमें बाह्य निषेचन होता है, जबकि आंतरिक निषेचन जो होता है वो ब्रायोफाइटा पौधों में होता है, टेरिडोफाइटा पौधों में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं इन सब में आंतरिक निषेचन होता है बॉडी के भीतर, फ्लावर के बॉडी के भीतर या मादा जो पोर्शन है उसके भीतर इनका निषेचन हो जाता है। इसके बाद आता है पश्च निषेचन। पश्च निषेचन का मतलब होता है निषेचन के बाद की क्रिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज मतलब निषेचन के बाद की क्रिया। ये तो निषेचन हो जाएगा, निषेचन होने के पश्चात के बाद जो क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं कहलाती हैं पश्च निषेचन की में आती हैं। और पश्च निषेचन का मतलब होता है कि निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद जब नर और मादा युग्मक मिल जाएंगे, संलयन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा। तो जायगोट जो बनेगा वही क्या है बाह्य, उसके बाद जायगोट की आगे की जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, पश्च निषेचन कहलाती है। निषेचन में तो जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और पश्च निषेचन युग्मनज के बाद की क्रिया, युग्मनज में आगे क्या क्या होगा वो सब जो है वो पश्च निषेचन के अंतर्गत आता है। सभी जीवों में चाहे वे प्राणी हों या पौधे हों निषेचन के बाद युग्मनज तो बनता ही है, और यह एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल क्रिया है, मतलब हर एक में ये वो नहीं है, इसलिए इसे यूनिवर्सल या सार्वभौमिक क्रिया भी कहते हैं। बाह्य निषेचन वाले जीवों में युग्मनज शरीर के बाहर और अंतः निषेचन वाले जीवों में यह मादा के शरीर के भीतर बनता है। युग्मनज के आगे की जो क्रिया हैं पश्च निषेचन, उसमें दो तरीके हैं, दो तरीक़ों से आगे की क्रियाएं होती हैं। पहली जो क्रिया है उसमें क्या होता है कि जायगोट बनता है, जायगोट तो डिप्लॉयड होता ही होता है। तो जायगोट जो होता है उसमें अगर समसूत्री विभाजन होता है, जैसे जो फ्लावर वाले जो प्लांट है जिसमें फ्लावर होते हैं, ऐसे प्लांट हैं एंजियोस्पर्म वाले प्लांट हैं, उनमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस की क्रिया होती है। माइटोसिस की क्रिया में के कारण क्या होता है, ये गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनकी संख्या समान रहती है, अर्थात 2n है तो 2n ही रहेंगे। भ्रूण का निर्माण होगा, जो 2n है डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड रहेगा। जितने गुणसूत्र क्रोमोसोम इसमें होंगे उतने ही क्रोमोसोम इस भ्रूण में होंगे, बराबर रहते हैं। इसलिए समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर नए प्लांट का विकास हो जाएगा, नए प्लांट का निर्माण होगा। ये प्लांट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, द्विगुणित भ्रूण से बनेगा तो द्विगुणित होगा। ये तो पहली क्रिया हो गई कि जायगोट से समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण बनना और भ्रूण से फिर नए प्लांट का निर्माण होना। तो इसमें जायगोट भी द्विगुणित होता है, भ्रूण भी द्विगुणित होता है और नया प्लांट भी द्विगुणित होता है। दूसरी जो क्रिया होती है वो जायगोट जो द्विगुणित होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, n, 2n थे यहाँ पर n रह गए, और इस संरचना का क्या नाम बनेगा, मियोस्पोर। इस संरचना को हम कहेंगे मियोस्पोर। तो जायगोट से जो संरचना बनती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उसे मियोस्पोर कहते हैं, और मियोस्पोर जो है वो अगुणित होता है। मियोस्पोर से नए प्लांट के निर्माण होता है, मियोस्पोर अगुणित होता है, इसलिए नया प्लांट भी अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो एक क्रिया तो ऐसी होती है कि युग्मनज के पश्च निषेचन की क्रिया, जिसमें युग्मनज या जायगोट जो है, जायगोट से डिप्लॉयड न्यू प्लांट बनता है, नया पौधा बनता है। और एक क्रिया ऐसी होती है जिनमें डिप्लॉयड जायगोट से हैप्लॉइड नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जो दूसरी वाली जो प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड प्लांट बनता है, ये शैवालों में होता है, कवकों में होता है। इनके उदाहरण क्या है, शैवाल और कवक हैं। जायगोट से हैप्लॉइड अगुणित या हैप्लॉइड नया प्लांट बनना की जो प्रोसेस है सेकंड वाली, ये जो होती है शैवालों में और कवकों में, एल्गी और फंजाई में होती है। अब इसके बाद आता है भ्रूण जनन। भ्रूण जनन मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस।
एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है भ्रूण का विकास होना। भ्रूण कैसे बनता है, तो भ्रूण बनेगा कैसे, जाइगोट से ही तो भ्रूण बनेगा। तो युग्मनज से जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूण जनन एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण जनन कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण में सदैव समसूत्री विभाजन होता है। एम्ब्रियो जो है बनेगा तो एम्ब्रियो में हमेशा समसूत्री विभाजन होता है, हमेशा समसूत्री, कभी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद उसमें कोशिका में विभेदन होता है। कोशिका विभेदन का मतलब सेल्स अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई हो जाती हैं। कुछ सेल्स कोई दूसरा भाग पौधे का कुछ भाग बनाती हैं, कोई भाग जो है वो स्टेम बना रही हैं, कोई ब्रांचेस बना रही हैं, कोई पत्तियां बना रही हैं। इस प्रकार अलग अलग मॉडिफाई होती चली जाती हैं और अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण करती हैं। तो अलग अलग पार्ट्स जो बनेंगे प्लांट्स के वो डिफरेंशिएशन के बाद बनेंगे, कोशिका विभेदन के, सेल डिफरेंशिएशन के बाद बनेंगे। और ये सेल डिफरेंशिएशन कब होता है, एम्ब्रियो में समसूत्री विभाजन के पश्चात सेल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कोशिका विभेदन की क्रिया होती है। जब कोशिका विभेदन की क्रिया होती है तब क्या होता है कि इसमें संख्या में बढ़ोतरी भी होती है और नए नए ऊतक बनते हैं और जिससे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार भ्रूण जनन का समाप्त होता है। अब आज का सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर आज समाप्त हो गया है। अब नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया पूरा। तो ये है कि आप लोगों का अगर मेरा समझ में आता हो पढ़ाया तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, अधिक से अधिक शेयर करा करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच सके और मेरी वीडियो का लाभ उठा सकें। अपनी क्लास के सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी दुश्मनों को, सबको मेरे वीडियो को भेज दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल को नेक्स्ट सेशन में हम नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे।